Hello everyone, welcome to my YouTube channel Princey Classes. This is Princey and today we are going to learn about Paradise Lost. इस वीडियो में हम पैराडाइज लॉस्ट के बारे में पढ़ने वाले हैं जो लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। इस वीडियो में जो ओरिजिनल टेक्स्ट है लाइन 1 to 26 पैराडाइज लॉस्ट की वो पढ़ेंगे और जो लाइन 1 to 26 है ये LT ग्रेड टीचर के सिलेबस में दिया गया है, तो हम उसी सिलेबस को यहाँ पर कंप्लीट करने वाले हैं। जो पैराडाइज लॉस्ट है, क्योंकि ये 26 लाइन की पोएम यहाँ पर हमें डिस्कस करनी है, इसलिए हमें इस वीडियो को 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ रहा है। पहले पार्ट में हम इसकी आधी भाग को पढ़ेंगे, ठीक है, और सेकंड पार्ट जो होगा वो आगे जो लाइंस हैं उनके बारे में होगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इस वीडियो में हम आखिर पढ़ने क्या वाले हैं। तो वीडियो में सबसे पहले हम देखेंगे ब्रीफ इंट्रोडक्शन, क्योंकि पैराडाइज लॉस्ट अगर आप पहली बार पढ़ने जा रहे हैं तो 1 to 26 लाइंस में हम क्या पढ़ने वाले हैं या हमें क्या बताया जाएगा जॉन मिल्टन के द्वारा। सबसे पहले हम उसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ नॉलेज लेंगे ताकि लाइन बाय लाइन जब टेक्स्ट पढ़ रहे हों तो हमें उसके बारे में अच्छे से नॉलेज मिल जाए, अच्छे से समझ में आ जाए। सेकेंड है कि हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन जैसे करते हैं वैसा किया जाएगा यहाँ पे, और लास्ट में हम देखेंगे जितना भी लाइन पढ़ेंगे उसमें कहाँ पे फिगर ऑफ स्पीच कौन सा यूज़ किया गया है। अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगती है और आपको समझ में आता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए, वीडियो को लाइक करिए एंड इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको आगे की वीडियो मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अब हम बात करते हैं ब्रीफ इंट्रोडक्शन की, यानी संक्षिप्त इसका जो इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पहले देखते हैं। आखिर इस पोएम में जॉन मिल्टन जो हैं वो कहना क्या चाहते हैं। इस पोएम में जो ये 1 to 26 लाइंस जो जॉन मिल्टन हैं जिन्होंने लिखा है, तो वो आखिर इस लाइन में क्या कहना चाहते हैं पहले इसके बारे में हम समझ लेते हैं ताकि हमें पोएम पढ़ने के बाद आसानी से समझ में आ जाए कि आखिर पोएम क्या कहना चाहती है। तो जो पैराडाइज लॉस्ट है, द पैराडाइज लॉस्ट बाय जॉन मिल्टन इज़ अ ग्रेट इपिक पोएम। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि आखिर ये पोएम कैसी है। एक ग्रेट इपिक पोएम है रिटन इन ब्लैंक वर्स, जो ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। अब इपिक पोएम क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात कर लेते हैं। जो इपिक पोएम होता है वो एक बड़ी पोएम होती है जो गहरी धार्मिक और दार्शनिक कविता होती है, यानी एक धार्मिक पोएम होगी और दार्शनिक पोएम होगी। और ब्लैंक वर्स क्या होता है, ब्लैंक वर्स जो है वो एक ऐसा काव्य होता है जिसका कोई तुक ना हो लेकिन उसमें लय होता है, यानी राइमिंग तो होती है लेकिन उसका कोई तुक नहीं होता, इसको हम ब्लैंक वर्स कहते हैं। तो जो जॉन मिल्टन के द्वारा लिखा गया पैराडाइज लॉस्ट है वो एक इपिक पोएम है, एक महाकाव्य इसको कह सकते हैं। और एक जो इसका जो रिटर्न किया गया है इसे वो ब्लैंक वर्स में लिखा गया है, यानी एक ऐसी पोएम है जो लयबद्ध तो है पर उसका कोई तुक नहीं है। ओके, आगे है द फर्स्ट 26 लाइन्स ऑफ बुक फर्स्ट, यानी जो बुक फर्स्ट की फर्स्ट 26 लाइन्स हैं जो हमें यहाँ पे पढ़ना है वो क्या है, आर द इन्वोकेशन टू द म्यूज़। वो आवाहन है किसको, म्यूज़ को। म्यूज़ कौन है, म्यूज़ जो हैं वो प्रेरणा की देवी हैं। तो जॉन मिल्टन जो हैं वो पोएम लिखने जा रहे हैं और लिखते टाइम पर वो क्या कर रहे हैं, वो फर्स्ट 26 लाइन्स में आवाहन कर रहे हैं किसको, म्यूज़ को, म्यूज़ की देवी को, उनसे वो प्रेरणा मांग रहे हैं, ठीक है। अ क्लासिकल ट्रेडिशन इन इपिक्स, यानी जो ये आवाहन का जो तरीका है जो यहाँ जॉन मिल्टन यूज़ कर रहे हैं ये क्लासिकल ट्रेडिशन होता है इपिक का। बट फ्रॉम द होली स्पिरिट, अब जो ये आवाहन कर रहे हैं वो किससे कर रहे हैं, वो बता रहे हैं ये है होली स्पिरिट से। बट फ्रॉम द होली स्पिरिट मीन्स, लेकिन ये होली स्पिरिट से है, पवित्र आत्मा से है। और जॉन मिल्टन जो हैं वो एक ग्रीक पोएट हैं, ईसाई पोएट हैं। तो क्योंकि वो ईसाई धर्म से बिलोंग करते हैं, ईसाई के कवि हैं, तो उनका मानना है कि जो पवित्र आत्मा होती है वो सच्चाई का मार्गदर्शक होती है। तो यहाँ जो पवित्र आत्मा है उन्होंने उससे किसे माना है, वो म्यूज़ को माना है। म्यूज़ जो है वो ग्रीक में एक देवी मानी जाती हैं। यहाँ उनका देवी से मतलब नहीं है, उस ग्रीक की देवी से मतलब नहीं है, उनका मतलब एक पवित्र होली स्पिरिट से है। द वन, और ये होली स्पिरिट कौन है, द वन हु गाइडेड मोसेस, यहाँ मोसेस होगा सॉरी। तो जो होली स्पिरिट है वो कौन है, वो है
जिन्होंने गाइड किया था मोसेस को। मोसेस कौन है? मोसेस एक शेफर्ड है, जो पोएम में आगे आपको पता चलेगा। तो जो होली स्पिरिट है, जिन्होंने मोसेस को क्या किया था, मोसेस को गाइड किया था, वही जो है यहाँ पर उन्हीं का आवाहन किया जा रहा है। और उन्हीं का आवाहन करके जॉन मिल्टन कहते हैं कि आप क्या कीजिए, आपका मैं आवाहन करता हूँ, आप हमें शक्ति दीजिए। ये रिक्वेस्टेड, वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं गाइडेंस की, सो ही कैन एक्सप्लेन मैन काइंड्स फॉल। अब वो कह रहे हैं कि मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, इस लाइन में वो बताएंगे आगे कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे कि आप हमें शक्ति दीजिए ताकि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ मैन काइंड्स फॉल, यानी जो मैन काइंड है उसका फॉल कैसे हुआ, कहाँ से ग्रेस, ग्रेस मीन्स स्वर्ग से, तो स्वर्ग से इंसानों का फॉल कैसे हुआ, पृथ्वी पर कैसे आए, ठीक है, और ये दुख दर्द उनके पास कैसे आए, इस सब के बारे में एक्सप्लेन कर सकूँ। अब ये ग्रेस जो है, स्वर्ग जो है, स्वर्ग से कैसे मैनकाइंड का फॉल हुआ, ये स्टोरी किसकी है? द स्टोरी ऑफ एडम एंड इव। ये एडम और इव की स्टोरी पर लिखा गया पोयम है, द काज ऑफ देयर डिसओबीडियंस। और यहाँ वो ये भी बताएंगे कि क्या कारण था, क्यों उन्होंने अवज्ञा की, डिसओबीडियंस किया। तो डिसओबीडियंस के बारे में बात करेंगे, इसके साथ साथ फॉल फ्रॉम ग्रेस, मैनकाइंड का जो फॉल है ग्रेस से, स्वर्ग से, उसके बारे में जॉन मिल्टन इस पोयम में, इन लाइनों में बताने वाले हैं। आगे जॉन मिल्टन जो है उनका गोल यहाँ पर बताया जा रहा है। तो जॉन मिल्टन्स गोल इज़ टू जस्टिफाई द वे ऑफ गॉड टू मैन, यानी जॉन मिल्टन जो है उनका उद्देश्य इस लाइन में है ये जस्टिफाई करना कि जो गॉड है उसका तरीका आदमियों के लिए जो भी होता है, जो भी तरीका वो अपनाता है इंसानों के लिए, वो सब कुछ वो जस्टिफाई करना चाहते हैं, उचित ठहराना चाहते हैं अपने पोएम के माध्यम से। मीनिंग ही वॉन्ट टू एक्सप्लेन। अब इसका मतलब क्या है, वो जस्टिफाई क्या करना चाहते हैं, इसका मतलब है कि वो चाहते हैं एक्सप्लेन करना वाई गॉड अलाउड इविल, कि गॉड ने क्यों इविल को अलाउ किया है टू एग्जिस्ट, यानी अस्तित्व में रहने के लिए। गॉड ने क्यों इविल को, बुराई को अलाउ किया है एग्जिस्ट करने के लिए, एंड ह्यूमन टू फॉल, और ह्यूमन को फॉल होने के लिए क्यों अलाउ किया उन्होंने। और जॉन मिल्टन जो है वो अपनी पोएम के माध्यम से इसे जस्टिफाई करना चाहते हैं कि जो भी भगवान करता है वो कहीं ना कहीं सही के लिए करता है। हमारे लाइफ में जो कुछ भी होता है वो कहीं ना कहीं भगवान किसी ना किसी कारण से करते हैं, और वो सही के लिए होता है जो भी होता है। एंड हाउ, और कैसे, रिडेम्पसन इज स्टिल पॉसिबल, यानी अब जो जॉन मिल्टन हैं वो कह रहे हैं कि वो आगे बताएंगे लाइन में इस पोएम में कि जो भी ये फाल है, जो भी एबल्स है, इससे अभी भी कैसे रिडेम्पसन जो है वो उसका अभी भी पॉसिबल है। रिडेम्पसन मतलब उसका उद्धार, यानी जो ह्यूमन काइंड है उसका उद्धार अभी भी कैसे पॉसिबल है, इस पोएम में बताएंगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि आखिर हम पोएम में अब जॉन मिल्टन जो भी पढ़ाएंगे वो क्या बताने जा रहे हैं। जॉन मिल्टन जो भी अपनी लाइन्स में बताना चाहते हैं वो क्या बताना चाहते हैं, आपको ये समझ में आ गया होगा। तो अब चलिए हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। सो पैराडाइज लॉस्ट, अब जो पोएम है उसका टेक्स्ट यहाँ पर हम देखेंगे लाइन बाय लाइन और समझेंगे जो भी अभी हमने ब्रीफ इंट्रोडक्शन में समझा है उसी के अकॉर्डिंग अब आप इस लाइन को बहुत आराम से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑफ मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस, मैंस फर्स्ट डिसोबीडियंस मीन्स आदमी की पहली, यानी जो ह्यूमन है उसका पहला डिसोबीडियंस, पहली अवज्ञा। डिसोबीडियंस, ओबीडियंस मीन्स आज्ञा का पालन करना, डिसोबीडियंस मीन्स जो अवज्ञा होती है। तो मैंस का जो पहला जो आदमी है उनका पहला जो है, जो पहली अवज्ञा है, एंड और द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्रीज, और उस फॉरबिडन ट्रीज का फल। फॉरबिडन ट्री कौन है, यानी फॉरबिडन ट्री क्या है यहाँ पर, तो वो ट्री जो वर्जित है, उस वर्जित पेड़ का फल। तो मैन की पहली अवज्ञा और उस वर्जित पेड़ का फल, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ, जिसका मॉर्टल टेस्ट, मॉर्टल मीन्स जिसका नस्वर टेस्ट जो है, स्वाद जो है, वो क्या ब्रॉट करता है, वो लाता है डेथ को इनटू द वर्ल्ड, संसार में। तो यहाँ लाइन में कह रहे हैं कि जो मैन हैं, जो मेंस हैं, उनका जो उनकी पहली अवज्ञा थी, डिसोबीडियंस था, और वो फ्रूट जो वर्जित ट्री का था, वर्जित पेड़ का था, फॉरबिडन ट्री का था, हुज मॉर्टल टेस्ट ब्रॉट डेथ, जिसका जो नस्वर स्वाद है वो डेथ को लाता है इनटू वर्ल्ड, संसार में।
एंड ऑल आवर ओ, और हमारी सभी जो परेशानियां हैं उनको लाता है विथ लॉस ऑफ ईडन। और इसके साथ साथ क्या लाता है? लॉस ऑफ ईडन। इसके साथ साथ ईडन जो है, स्वर्ग जो है, उसका हानि, उसकी हानि यानी उसका समाप्त होना लाता है। यानी जो पहली अवज्ञा ह्यूमन बींग के द्वारा की गई वो ये की गई कि उन्होंने वो फल खा लिया। यहाँ जो है बाइबल की स्टोरी है, वहाँ से जॉन मिल्टन ने इस पोयम को लिखा है। वो वहीं के जो है यहाँ पर वो साइन यूज़ कर रहे हैं, प्रतीक का यूज़ कर रहे हैं, और वैसे ही लिख रहे हैं कि जो एडम और यू थे तो वो स्वर्ग में क्या करते हैं, किसी फॉरबिडन ट्री जो है, एक फॉरबिडन ट्री होती है जिसका फल उन्हें खाना मना होता है, वो उसी को खा लेते हैं। और इसकी वजह से क्या होता है, जो उसका टेस्ट होता है वो ब्रॉड कर लाता है, यानी उसको खाने के बाद मृत्यु जो है वो आ जाता है संसार में, और सारी परेशानियां आ जाती हैं। और इसके साथ ही जो स्वर्ग है उस ईडन का लॉस भी हो जाता है। टिल वन ग्रेटर मैन रिस्टोर अस, जब तक कि मतलब ये तब तक चलेगा जब तक जो ग्रेटर मैन है, जो एक महान व्यक्ति है, वो हमें रीस्टोर नहीं कर लेता एंड रिजाइन एंड री अगेन द ब्लिसफुल सीट। और जो एक महान व्यक्ति है, जब तक वो हमें रिस्टोर नहीं कर लेता, हमें फिर से रिगेन नहीं करवा देता, प्राप्त नहीं करवा देता द ब्लिसफुल सीट, वो सुखद स्थान, यानी जो जॉन मिल्टन है वो कह रहे हैं ये जो भी हुआ है, जो फ्रूट फॉरबिडन ट्री का ले लिया गया, खा लिया गया, जिसकी वजह से संसार में डेथ आ रहे हैं, ओज आ रहे हैं, यानी परेशानियां हो गई हैं, ईडन चला गया है, तो ये सब कुछ सही होगा, तब सही होगा जब एक महान व्यक्ति, यहाँ जो ग्रेट मैन है उनका मतलब यहाँ जीसस से है। जो ग्रेट मैन है उनका मतलब किससे है? जीसस से है। तो जीसस के बारे में यहाँ बोले कि जब तक जीसस नहीं आएंगे तब तक हमें फिर से रिस्टोर नहीं करेंगे, फिर से पुनर्जीवित नहीं करेंगे, या एक तरीके से कह सकते हैं हमें फिर से उस स्थान पर नहीं पहुंचा देते, फिर से प्राप्त नहीं करवा देते जो ब्लिसफुल सीट है, यानी जो वो सुखद स्थान है। आगे अब वो जॉन मिल्टन जो है वो आवाहन करेंगे, सिंग हेवनली म्यूज, कह रहे हैं गाओ हेवनली म्यूज, स्वर्गीय जो म्यूज हैं, यानी स्वर्गीय जो आत्मा है उसके बारे में बोल रहे हैं, जो होली स्पिरिट है जिसके बारे में हमने इंट्रोडक्शन में अभी पढ़ा था कि जो म्यूज हैं, जो देवी हैं, किसकी देवी हैं? प्रेरणा की देवी हैं। तो जो प्रेरणा की देवी हैं उनसे बोल रहे हैं जॉन मिल्टन की गाइए आप, हे स्वर्गीय म्यूज, आप गाइए, दैट ऑन द सीक्रेट टॉप ऑफ ओरेब और ऑफ सिनेल डिडेस्ट इंस्पायर। तो कह रहे हैं कि उस सॉन्ग को गाइए जिसने जो सीक्रेट टॉप ऑफ ओरैब और ऑफ स्नैल, जो वहाँ गाया था, ओरैब और स्नैल के टॉप पर आपने गाया था, डिडेस्ट इंस्पायर, और जिसने इंस्पायर किया, जिसने प्रेरणा दी, किसे प्रेरणा दी? दैट सेफर्ड, जिसने प्रेरणा दी उस सेफर्ड को, उस गडेरिए को, हु फर्स्ट टॉट, जिसने पहली बार सिखाया, द चूजन सीड, चुने हुए व्यक्तियों को, इन द बिगनिंग, प्रारंभ में, हाउ द हीवेंस एंड अर्थ रोज आउट ऑफ केओस, यानी कह रहे हैं जॉन मिल्टन कि आप उस गीत को गाइए जो कहाँ गाया गया, जो स्नैल और ओरैब की पहाड़ी पर आपने गाया था, उसे क्या करने के लिए? इंस्पायर करने के लिए। किसे इंस्पायर करने के लिए? सेफर्ड को। उस सेफर्ड को, जो मोसेस है, वो यहाँ पर सेफर्ड है, उस मोसेस को आपने इंस्पायर करने के लिए जो गीत गाया था वही गीत गाइए। और उस सेफर्ड ने क्या किया था उस गीत को सुनने के बाद? जिसने क्या क्या सिखाया, ज्ञान दिया, चूजन सीड मीन्स व्यक्तियों को जिनको भगवान ने चुना था, इन द बिगनिंग की प्रारंभ में, हाउ द हीवेंस एंड अर्थ, कि स्वर्ग और पृथ्वी कैसे रोज आउट हुआ, कैसे उत्पन्न हुआ, ऑफ केओस मीन्स अराजकताओं से कैसे जो हीवन है, अर्थ है, वो कैसे रोज हुआ, कैसे आया आगे। और या इफ सियोन हिल डिलाइट द मोर, और कह रहे हैं कि अगर
जो सियोन हिल है वो डिलाइट करता है आपको अधिक, डी मीन्स आपको अधिक डिलाइट करता है। एंड सियोल्स ब्रूक दैट फ्लोडेड फास्ट बाई द ओरेकल ऑफ गॉड। अब कह रहे हैं कि या तो आप वहाँ का गीत गाइए या फिर उस हिल का, जो उस हिल के बारे में बात कर रहे हैं, जो सियोन हिल है, जो सियोन हिल है उसके बारे में बात कर रहे हैं। और सियोन हिल के बारे में कह रहे हैं कि वो सियोन हिल जो ज़्यादा डिलाइट करता है, ज़्यादा प्रसन्नचित करता है आपको। और ये सियोल जो हिल है, ब्रूक दैट फ्लडेड फास्ट, ये तेज़ धाराओं को, यहाँ से तेज़ धाराएं जो हैं वो बहती हैं बाई द ओरेकल ऑफ गॉड, भगवान की मंदिर के पास से। तो जो ये सियोल्स ब्रूक है, जो सियोल की धाराएं हैं वो फ्लोडेड होती हैं, बहती हैं भगवान की मंदिर के पास से। आई देंस इनवोक दाई एड टू माई एडवेंचरस सॉन्ग। तो मैं आपसे आवाहन करता हूँ कि वहीं से इन्वोक, मुझे प्रेरणा दो। या तो आप उस पहाड़ी के गीत को गाओ या फिर आप वहीं से, जहाँ जो ये सियोन हिल है, इस सियोन हिल के पास जो सियोन हिल की धाराएं हैं जो बहती हैं भगवान के मंदिर के पास से, आप वहीं से हमें प्रेरणा दीजिए। मैं वहीं से आपसे प्रेरणा मांग रहा हूँ। दाई एड, हमें हेल्प करिए टू माई एडवेंचरस सॉन्ग, मेरे इस साहसिक गीत के लिए। यानी जॉन मिल्टन कह रहे हैं म्यूज़ से कि आप मेरी मदद कीजिए, आप मुझे क्या कीजिए, प्रेरणा दीजिए। जैसे आपने सेफर्ड को प्रेरणा दी, ये आप उस हिल से प्रेरणा दीजिए जो आपको ज़्यादा डिलाइट करती है, ताकि मैं अपने इस एडवेंचरस सॉन्ग को लिख सकूं। दैट विथ नो मिडल फ्लाइट इंटेंस टू सोर अबव द एवोनियन माउंट। मीन्स जो ये पोयम है, ये कोई मिडिल फ्लाइट नहीं है, कोई साधारण पोयम नहीं है। ये इंटेंस टू सोर अबव द एवोनियन माउंट, ये तो एवोनियन माउंट जो काव्य का प्रतीक है उससे भी ऊपर जाएगी। अब जो इसके आगे वायलेट परस्यूज है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में आगे की लाइन से कनेक्ट करते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि जो पोयम लिखा है जॉन मिल्टन ने, इस पोयम को जो ये पोयम है, ये इंजामेंट पोयम है। इंजामेंट पोयम ऐसी पोयम होती है जिसमें एक लाइन जो है वो सेकंड लाइन से कनेक्टेड होती है। तो हमें फर्स्ट लाइन को सेकंड लाइन से कनेक्टेड करते हुए पढ़ना होता है। तो हम आगे की जो लाइन है वो सेकंड वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको सच में समझ में आ रहा है, थोड़ा सा भी समझ में आ रहा है ये वीडियो, इस वीडियो के द्वारा जो समझाया गया लाइन है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए। आइए अब आगे हम देखते हैं इसमें कौन कौन से फिगर ऑफ स्पीच हैं। तो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो यहाँ पर दो फिगर ऑफ स्पीच जो है वो मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो एल्यूज़न है। एल्यूज़न क्या होता है? एल्यूज़न का मतलब होता है संकेतात्मक या ऐतिहासिक धार्मिक संदर्भ। यानी जो जॉन मिल्टन है उनकी पोयम जो है उसमें उन्होंने क्या किया है, संकेतों का उपयोग किया है। वो बाइबल का संकेत लेते हैं। मिल्टन जो है वो रिफ़र करते हैं बाइबलिक स्टोरी, यानी जो बाइबल की स्टोरी है उसको यहाँ पर रिफ़र करते हैं। जैसे जो पीपल है, एडम और इव जो हैं वो बाइबल के कैरेक्टर हैं, उनको यहाँ पर लिया गया है फर्स्ट ह्यूमन ऑफ बाइबल, यानी बाइबल के पहले ह्यूमन हैं जो यहाँ पर उन्होंने रेफ़र किया है। इसके साथ ही जो फॉरबिडन ट्री है, इसे ट्री ऑफ नॉलेज माना है, ये भी एक प्रतीक है जो उन्होंने इस पोयम में यूज़ किया है। जो मोसेस हैं वो कौन हैं? उन्हें डिवाइन ट्रुथ, यानी जो माउंटेन स्नेल है वहाँ पर रहने वाली एक डिवाइन ट्रुथ है, डिवाइन स्पिरिट हैं, उनके बारे में मोसेस जो है वो एक डिवाइन सत्य है। मोसेस जो है वो डिवाइन सत्य हैं। और म्यूज़ जो है वो यहाँ पर देवी थी प्रेरणा की, तो वो भी इन्होंने देवी जो है प्रेरणा की देवी माना है, वो भी एक प्रतीक है। मोसेस जो है ये भी प्रतीक है जो माउंटेन स्नेल पर रहता है, और गरीणिया यहाँ पर माना गया है। सेकंड जो है वो है इन्वोकेशन। इन्वोकेशन मतलब आवाहन। तो इनकी पोयम में इन्वोकेशन देखने को मिलता है। हमने पहले भी डिस्कस कर लिया कि मिल्टन जो है वो कॉलअप्स करते हैं अब हेवनली म्यूज़ को, होली स्पिरिट को, टू हेल्प हिम राइट दिस पोयम। इस पोयम को लिखने के लिए वो उन्हें आवाहन करके बुलाते हैं। और एग्जाम्पल में आप यहाँ देख सकते हैं, सिंग हेवनली म्यूज़, यानी हेवनली म्यूज़ आप गाना गाइए। ही इज़ आस्किंग फॉर डिवाइन इंस्पायरेशन जस्ट लाइक एंशियंट पोएट डिड, यानी वो उसी तरीके से आह्वान कर रहे हैं और हेल्प मांग रहे हैं जैसे प्राचीन में जो कवि होते थे वो करते थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये वीडियो
समझ में आया होगा, जितने भी टेक्स्ट में जो लाइन मैंने पढ़ाई वो अच्छे से समझ में आ गई होगी, आपको समझ में आ गया होगा कि जॉन मिल्टन ने इस पोयम में क्या बताने की कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ 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 सपोर्ट कीजिए, इसे लाइक कीजिए ताकि मैं और वीडियोस बना सकूँ। थैंक यू सो मच।